Hi guys, how are you? So today we are back in the video day 12. So आज का टॉपिक है the magical people who made a difference. So basically guys, इसमें बताया गया है day 12 में कि you have to make a list of 3 people who had made changes in your life. So basically इसमें बताया गया है कि कई बार क्या होता है, जाने अनजाने किन्हीं लोगों से हम मिलते हैं या आपके अपनी फैमिली फ्रेंड्स कलीग होते हैं जो आपकी बात ज़िंदगी में ऐसे कुछ बातें कह देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल डिफरेंस ले आते हैं. सो आपको क्या करना है इसमें, that you have to make a list of like 3 people first at a time and उनको बताना कि how grateful for you are to them जो उन्होंने changes लाया आपके ज़िंदगी में. It can be your teacher, your friend, your sister, your brother, your uncle, your aunt, your cousin, your grandma, your grandpa, anybody and your neighbors, anybody जिन्होंने आपको कुछ ऐसा एडवाइस दिया जिसके लिए आप इतना ग्रेटफुल हैं कि बहुत चेंजेस इन योर लाइफ. सो जैसे कि बहुत सारी चेंजेस है, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सैरा थैंक यू फॉर गेटिंग मी आउट ऑफ द डिस्पेयर एंड आपने बहुत उसको मेरी मदद करी, मुझे समझाया कि कैसे किसी चीज़ से ऊपर उठते. एक बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल. There was a one student I was teaching back when I was in college doing my graduation degree from Delhi University. So he was a boy and he was studying accounts. So जैसे कि मैं उसको accounts पढ़ा रही थी, he used to come like he's forced to come to study. He was not enjoying it. So उसको कुछ और करना था and उसने चीज़ें ली होती, वो 12th क्लास का स्टूडेंट था. बट आई थिंक एंड देन आई थॉट कि उसको बता, उसके मार्क्स बहुत ही लो थे. आई थिंक ही वॉज गेटिंग लाइक so not so good marks, I would say. He was like below average student in studies that time, and I was in 2 years seniors to him in the college, in the school also. So he was my junior in school, but then I was in college. So when I was teaching him, तो उसके parents भी आते थे, उसके father भी आए थे ट्यूशन के लिए. and I sometimes used to feel कि इसको इतना समझाया जा रहा है, something there is that he is not able to. तो मैं उसको बहुत टाइम देती थी, 1 घंटा, कई बार 2-2.5 घंटे भी, क्योंकि उसके अकाउंट्स के सम उसको आ जाए. धीरे धीरे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. तो उसने प्रैक्टिस करते 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 व्हेन उसके फाइनल बोर्ड्स के एग्ज़ाम आए, so then he got 85% in accounts. And then इसके रिजल्ट है, मैंने तो पूछा भी नहीं था, because I was expecting. He started working hard and then he said thank you, that how he was grateful, क्योंकि I was very much patient with him. कई बार क्या होता है कि you immediately expect the result, कि आप कई बार एकदम से रिज़ल्ट हो गया कि अच्छा ये चीज़ आपने करके बताई, अब ये अब करके बताओ. तो हमेशा एक एक्सपेक्टेशंस में आपको थोड़ा टाइम लगता है कि व्हेन यू टीच समबडी. हर किसी का दिमाग अलग होता है. कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, तो कोई हिंदी में अच्छा होता है. तो हर चीज़ का, कुछ लोग बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं. हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और कुछ स्मार्ट थे. तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट में भी ना बहुत फ़र्क हो जाता है अगर आप डीपली एनालिसिस करते हो. कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं जिनको कुछ भी पूछो, ऐसे लिखने को, कुछ भी लिखने को, पूरे स्कूल के सामने स्पीच देने को दे आर रेडी. एंड सम पीपल आर स्मार्ट आई वुड से, कि उनको एक वे मिल जाता है टू टैकल द थिंग. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है. तो कभी भी आप देखो, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का. कंपैरिजन इज़ अ किलर ऑफ जॉय. व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर ग्रोथ to somebody else, you should always see from where you started, कि आपने कहाँ से शुरुआत करी, आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या टूल्स थे, क्या नहीं थे, एंड दूसरे के पास क्या थे, उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट, क्या टूल्स, क्या प्रिविलेजेस थे. तो सारी चीज़ें ये सब देखने में आप पता चल जाता है कि वेयर यू हैव रीच्ड. सो आपको वो कंपैरिजन नहीं पता चलेगा एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. ऐसा ही इसमें बताया गया, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस. सो आपने जब किसी चीज़ की स्टार्टिंग करी, हु द पीपल वर हु मेड चेंजेस इन योर लाइफ, तो आपको उनको ग्रेट, अगर आप उनको डायरेक्टली वन कॉल करके नहीं कह पाते कि हाउ ग्रेटफुल यू आर टू देम हु वर लाइक अ बैकबोन टू यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो आप उनको लिख सकते हो, मैसेज लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो. बिकॉज वी ऑलवेज हैव समबडी, योर फ्रेंड्स, योर कलीग, योर बेस्टी, योर फैमिली रिलेटिव, एनीबडी जिसको यू वुड लाइक टू
से थैंक यू दैट हाउ मच ग्रेटफुल फॉर योर देम कि उन्होंने कुछ आपका एडवाइस किया हो, कोई भी सारी चीज़ें। तो जैसे आप 3 करते जाओ, यू विल फील सो हैप्पी. सो you should say thank you. Sometimes we bottle up the things and we'll say next time, but eventually you see that next time never comes. आप वो एक बार अपॉर्चुनिटी आती है, फिर वो कभी नहीं आएगी. सो हमेशा टेक, इफ़ यू हैव डिसाइडेड, जस्ट डू इट. इफ़ यू डबल थिंक इट, देन इट्स अ डाउट एंड वो नहीं होगा. इफ़ यू आर थिंकिंग ये कर दूँ नहीं कर, देन द आंसर इज ऑलवेज नो. Okay, so okay, so let's see in the see you guys in the day 13 video. Thank you.